अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तान के आसेब ज़दा मुकामात की तफसीलात। पाकिस्तान के वो 7 आसेब ज़दा मुकामात जिनके बारे में मशहूर कहानियाँ सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन ये मुकामात कहाँ पे हैं और किन शहरों में हैं और उनके मुतालिक क्या कहानियाँ मशहूर हैं, ये सब कुछ जानने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान के आसेब ज़दा मुकामात की डिटेल की तरफ। व्यूअर्स, यूँ तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे मुकामात होंगे जिन्हें आसेब ज़दा कहा जाता है, लेकिन इन सब में से 7 मुकामात ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक बहुत खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और लोग रात के वक्त इन मुकामात पर जाने से डरते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कराची की तरफ। कराची में कारसाज रोड मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरस्कार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी होती है और उसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में ये खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके इसकी लाश को इस सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि कारसाज के नाम से मशहूर है। यहाँ से गुजरने वालों को ये लड़की मदद के लिए रुकने को कहती है और अचानक गायब हो जाती है, जबकि अक्सर लोग इसे यहाँ रात के वक्त भटकते हुए देख चुके हैं। पाकिस्तान की दूसरी आसेब ज़दा प्लेस यानी हॉन्टेड प्लेस मोहट्टा पैलेस है। मोहट्टा पैलेस एक कारोबारी शख्सियत का घर था जहाँ वो गर्मियों में क़याम किया करता था। बरतानवी राज के दौरान ही इस शख्सियत का इंतकाल हो गया था। कहा जाता है कि तब से उसकी रूह अक्सर उस पैलेस में आती रहती है। यहाँ सयाहों की रहनुमाई करने वाले गाइड्स का कहना है कि इस पैलेस में मुख्तलिफ़ चीज़ें खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती हैं। पैलेस के गार्ड्स का दावा है कि उन्हें रात के वक्त पैलेस में किसी रूह की मौजूदगी का एहसास होता है। पाकिस्तान की तीसरी अहम और आसेब ज़दा जगह कोह चिल्तन है। कोह चिल्तन का असल नाम चहलतन है, जिसके मानी है 40 जिस्म। एक मुकामी दास्तान के मुताबिक कोह चिल्तन की चोटी पर 40 बच्चों की रूहें रहती हैं। पाकिस्तान की चौथी आसेब ज़दा जगह भी कराची में है, जो हाउस नंबर 39 KPECHS कॉलोनी में है। अगर आप कभी PECHS के ब्लॉक नंबर 6 की गलियों में घूमते रहे हों तो आपने यकीनन देखा होगा कि वहाँ के हाउस नंबर 39K से अजीब मिस्टीरियस सी रोशनी बाहर आ रही होती है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई रहाइश पजीर है। हालांकि ये घर कई अशरों से बंद पड़ा है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इस घर में सफ़ेद लिबास पहने हुए एक कमज़ोर सी खातून को अक्सर देखा है, जो रात के पिछले पहर गली में चलती फिरती नज़र आती है, लेकिन सुबह 3 बजे के करीब गायब हो जाती है। पाकिस्तान की 5वीं आसेब ज़दा जगह शेखुपुरा कला लाहौर में है। व्यूअर्स, एक वक्त था कि इस कले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थीं, लेकिन अब ये कला टूट फूट का शिकार है और कोई इसकी तामीर नो करने का तैयार नहीं, क्योंकि इन लोगों का ख्याल है कि इस कले में अब भी इन मलका और शहजादियों की रूहें आती हैं। पाकिस्तान की छठी आसेब ज़दा जगह है शमशान घाट हैदराबाद। हैदराबाद में वाक़ शमशान घाट, जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं, उसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जा रहा है उनमें से बाज़ की रूहें अब भी यहीं भटकती फिरती हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुरानी जगह है। शमशान घाट के गार्ड्स और दीगर स्टाफ का कहना है कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहीं पर गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की आसेब ज़दा जगहों में 7वीं और इस वीडियो की आखिरी आसेब ज़दा जगह है चौकंडी कब्रिस्तान, जो कि कराची में वाक़ है। चौकंडी कब्रिस्तान कराची में नेशनल हाईवे के किनारे पर है। ये लगभग 600 साल पुराना है और इसका शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में होता है। व्यूअर्स, इसके मुताल्लिक कहा जाता है कि यहाँ आसेब का साया है और अक्सर रूहें यहाँ भटकती फिरती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के औकात में यहाँ पुरस्कार काम होते रहते देखे हैं। करीब रहने वालों का ख्याल है कि बल्कि उनका आई विटनेस है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं
اور کئی لوگوں نے یہاں بھوت بھی دیکھ رکھے ہیں۔ جی تو ویورز، کیسے لگی آپ کو یہ پاکستان کی آسیب زدہ جگہیں، اور کتنا خوف محسوس ہوا آپ کو ان کے بارے میں سن کے؟ آپ ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور کون سی ایسی پلیس ہے جس کو آپ ریئلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔